पिम्स के अंदर एक शख्स जो था वो पूरे पिम्स को मैनेज कर रहा था। पिम्स जो है सर, इसमें तकरीबन 12 के करीब बड़े हिस्से हैं, उनको सिर्फ एक आदमी कर रहा था। इसमें मेडिकल का हिस्सा अलग होता है, क्लिनिकल अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है। तो जो एक्ट था उसने इसको डिवाइड कर दिया था एक सिस्टम में कि जिसमें हॉस्पिटल डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर, नर्सिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, ये पूरी एक टीम, कोई 6-7 बंदों की टीम अंडर द हेड ऑफ डीन काम करती थी और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को रिपोर्ट करती थी। सर, हमारी सर कमेटी में हमारे ऑनरेबल मेंबर सेनेटर जुनेजो साहब ने एक तजवीज़ पेश की थी कि जब हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं तो कम से कम देख लें कि एक साल में, ये पिछले साल जुलाई में इसका ये बिल पास हुआ था, तो उन्होंने कहा एक दफ़ा देख लें कि इसमें कोई काम हुआ भी है, गलत हुआ है, सही हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स थे उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उसको टोटली रद्द कर दिया। हालांकि सर हुआ ये था कि इसमें सर मैं ज़रा इनको ये ज़रा थोड़ी सी सर कोशिश करें कि यहाँ पे ज़रा बात। जी सर, मैं कोशिश करके थक गया हूँ, आपके ही साथी न सुनना नहीं चाहते किसी बात को। मेरे साथी हैं, चलिए फिर खैर है जी, जल्दी बताएं, रिपोर्ट पेश करें सर। सर उसमें ये हुआ था कि जो मिनिस्ट्री की रेड टेपिज्म थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद जो 20 साल से जो एक इमरजेंसी, जो यहाँ के जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए 200 बेड का एक सिस्टम, एक पूरा जो अप टू डेट एक पूरा वो क्या कह सकते हैं डिपार्टमेंट है, वो स्टार्ट हो रहा था सर। उसके अलावा आप ये देख लें कि इसमें इसके बहुत सारे यूनिट्स और बहुत सारी चीज़ों में रिकग्निशन का मसला आ रहा था। उसकी वजह से जो 1300 सीटें खाली थी उनमें से 300 सीटों को भरा और बड़े मेरिट के लिहाज से किया सर। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इमरजेंसी आप जाके देखिए टोटली बदल गई है और 100% बढ़ गई है, ये एक साल में हुआ। एचवैक सिस्टम पूरा बदल गया है, ओपीडी पूरी बदल गई है सर। कोविड में पिम्स ने पूरे पाकिस्तान में सबसे कम मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी थी सर। उसके अलावा सर आप ये देखें कि इसमें कोई मुझे उम्मीद है कि ये जो गवर्नमेंट ये जो चीज ला रही है इनमें उन 300 भर्तियों को वो बीच में एब्जॉर्ब करेंगे, उनको निकालेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादती होगी सर। 3 कार्डियक सर्जन्स आए हैं जो कि हेल्थ कार्ड के लिहाज से लोगों को दिन रात उनकी मदद कर रहे हैं सर। बात ये थी सर कि अगर इस पर डिस्कशन हो जाती और देख लेते जहां खराबियां हैं उसको ठीक कर लेते, बजाय इसके कि पूरा बिल रिपील कर लें, सब कुछ वापस कर दें सर। इस किस्म की चीजें होती हैं। फिर जैसे हमारे अभी रेलवे मिनिस्टर साहब ने एविएशन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल रीजंस पे चीजें हो रही थी, फिर इसी को अब ये उठा के दे रहे एक यूनिवर्सिटी के हाथों दे रहे सर। यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट चीज है, हर लिहाज से ठीक होती है, लेकिन सर एक इदारे, इतने बड़े इदारे को चलाना चाहिए सर। अब मैं आ जाता हूं इसको प्रेजेंट करने के लिए सर। नंबर 10, आई सेनेटर डॉक्टर मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल हेल्थ सर्विसेज regulations and coordination, to present report of the committee on the bill to repeal the Federal Medical Teaching Institution Act 2021, the Pakistan Institute of Medical Sciences PIMS Bill 2022, introduced by Senator Salim Manviwala on 1st August 2022। बड़े भारी दिल से पेश कर रहा हूं सर। रिपोर्ट स्टैंड्स लेड। ऑर्डर नंबर 11, ऑनरेबल सेनेटर डॉक्टर मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 11। जी सर, इस पे बात नहीं हो सकती सर। सर मैं एक सर रिपोर्ट है, रिपोर्ट पे आप क्या बात करेंगे सर? सर ये सर पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सर, इससे पहले सर। जी सर। सर मुझे बोलने दे, मैं रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा हूं। जस्ट लेट मी हेयर मी आउट फर्स्ट सर। It is for the public importance. सर बोलने दे सर, मेरा 5 चीजें बोलनी चाहिए सर। रिपोर्ट पेश करो सर। नहीं सर, मैं इस पे बोलूंगा सर। पीएमडीसी सर 19 एक मिनट सुन सर, जी जल्दी करें सर, जल्दी करें सर, रिपोर्ट पेश करो सर। पीएमडीसी 1962 से चल रहा था सर। उसके अंदर भी हमें पता है कि क्या कुछ होता रहा, उसमें खराबियां थी।
उसमें एक मौका आया था कि बहुत ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बनने शुरू हो गए थे और जगह जगह हो रहे थे, और वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्या करते थे कि अपने हॉस्पिटल नहीं बनाते थे, सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन बना लेते थे, वहां एडमिशन दे देते थे, हाउस जॉब नहीं होता था, सारा का सारा बोझ बाकी जगहों पे आता था, जिसकी बेसिस पे ये बात हुई थी कि हम एक ऐसे इदारे को इस तरह रीवैम्प करें कि वो उन इदारों को रोके और उनको कहें कि अपने साथ कम से कम 500 बेड का हॉस्पिटल बनाएं और ये चीज करें। ठीक है सर? थैंक यू अच्छा सर, नहीं सर अभी सब्र करें सर। यार आपको क्या मसला है? अच्छा सर देखिए, बात ये हो जाती है कि उसमें दो किस्म के एग्जाम्स हैं जिनके बारे में लोगों ने बहुत ज्यादा किया है। मैं मानता हूं कि हर जगह पे एग्जाम्स नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पे कमेटी में यह डिस्कस हुआ था कि इवन अगर हार्वर्ड से कोई एमबीबीएस कर लेता है, वो एक लाइसेंसिंग एग्जाम्स देता है, तो अगर पाकिस्तान से कोई कर ले तो हम उस स्टैंडर्ड को क्यों ना करें? हम लोगों का काम है कि हम सेफ डॉक्टर्स पैदा करें, सेफ डॉक्टर्स। एक बात याद रखिए सर, ना आपके ना इनमें से किसी मिनिस्टर ना किसी इनके बच्चे इन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। ये वो डॉक्टर, ये वो बच्चे होते हैं जो डॉक्टर बनके जो लोअर मेरिट में होते हैं, जो आपके इलाके में जहां से आप आए वहां पे करते हैं, वहीं लोगों को खराब करते हैं। हम लोग अपना स्टैंडर्ड करने के लिए, और सुनिए सर, हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमें अमेरिकन स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, हमें अफगानिस्तान का स्टैंडर्ड चाहिए। सर मुझे बताएं कि सर एक मिनट सर एक मिनट ठहर जाए। हमारा एक शख्स, सर मैंने कम से कम 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ पर्सनल डिस्कशन किए, जिनमें हमारे लीडर ऑफ द हाउस भी हैं। मुझे यह कहा गया था कि डॉक्टर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मेरिट का बहुत ख्याल रखते हैं, वो करते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं वो प्राइम मिनिस्टर कहां हैं? क्योंकि अभी इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मेरिट 70 से कम करके 45 पे कर दिया। अरे 45 मेरिट क्यों रखते हो, 0 क्यों नहीं रखते हो? जो भी मेडिकल कॉलेज में चला जाए उसको तुम लोग डॉक्टर बना दो, और इंशाअल्लाह ताला ये याद रखें कि अल्लाह ताला, सर एक मिनट ठहर जाए, फिक्र है जो कि शहरों में नहीं है। मुझे उन लोगों की फिक्र है जिनके पास एक्सेस बड़े डॉक्टरों का नहीं है। आप उनको सबसे उस किस्म के डॉक्टर्स बना के दे रहे जो बिल्कुल सेफ नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए एक मेंटल कैपेसिटी नहीं सर, रिपोर्ट से पहले यह कहना जरूरी है। रिपोर्ट हो जाएगी, आज बिल भी पास हो जाएगा। उन लोगों का क्या होगा सर? मुझे एक बात बताएं, क्या मत उन लोगों की वजह से अगर कोई बच्चे सर उन लोगों की, उस डॉक्टर की वजह से अगर कोई बच्चे मरते हैं उन इलाकों में, चाहे वो दादू हो चाहे वो आपके इलाके में हो, उनका खून किसके सर होगा? थैंक यू सर, रिपोर्ट पेश करें सर। सर रिपोर्ट पेश करें सर। सर रिपोर्ट पेश करें। सर मैं, अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपनी तरफ से पूरा डिफेंड करने की कोशिश की है मेरिट नाउ। सर ये कोई तरीका नहीं है कि अगर वो फिर कहते हैं कि पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, आप पॉलिटिकल रीजंस में कोई एक्ट में खराबी है उसको इंप्रूव करें, आप पूरा रिपील। और सर रिपोर्ट पेश करें प्लीज। सर अभी भी जो बिल है उसके अंदर इतनी गलतियां कि मुझे समझ नहीं आ रही है बिल पास करके कर क्या लेंगे। लेकिन बहरहाल मैं रिपोर्ट प्रेजेंट करता हूं। मैं इस रिपोर्ट से टोटली डिसएग्री करती हूं। मैं देखे वो बच्चे, ये याद रखें सर, मेरिट उन्हीं बच्चों को प्रोटेक्ट करती है जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, उनको मेरिट प्रोटेक्ट करती है। ये करेंगे क्या सर? जो बच्चा 45% में पास होगा 80% को छोड़ के 45% की सिफारिश पे एडमिशन कराएंगे, 80% वाला मार खाएगा। रिपोर्ट पेश करें सर। जी सर। मेरिट सर आई बेग यू टू प्लीज प्रेजेंट द रिपोर्ट। जब आप मेरिट को पामाल करेंगे, मेरिट को 40% पे लेकर आएंगे, मेरिट को 30% पे लेकर आएंगे, सर बजाय आप अपने प्रोविंस का मेरिट पे बाद में कॉलिंग अटेंशन नोटिस लाके तकरीर करें, अभी फिलहाल इसको प्रेजेंट करें सर। आप सर ये पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, बजाय आप अपने सूबे का मेरिट ले आए ना सर, आप बजाय अपने सूबे का मेरिट ऊंचा करें, आप पूरे पाकिस्तान सर आप कोई और टूल लाया उसमें डॉक्टर साहब पेश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान का मेरिट क्यों नीचे कर रहे हैं? पेश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सर, नहीं कर रहे हैं तो मैं किसी और से करवा लेता हूं। कर रहा हूं सर, करूंगा सर, ये मेरे सर ये मुझ पे लाजिम है, मैं करूंगा। आई सेनेटर डॉक्टर मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद, I, Senator Dr. Mohammad Humayun Mohammad, with a very heavy heart, Chairman Standing Committee on National Health Service Regulations and Coordinations, to
present the report on committee on the bill to reconstitute the Medical and Dental Council. In Pakistan, the Pakistan Medical and Dental Council Bill 2022, which is not based on merit, introduced by Senators Salim Manviwala and Koda Baba. वो expunge कर दिया सर, आप बैठे expunge. 2022. Thank you. सर वो एक्सपेंस कर दिया जी, तशरीफ रखें. द रिपोर्ट स्टैंड्स लेड. ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस सर.